अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में जिंदा होते। सब जानते हैं कि वो क्या किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। सबको पता है कि उसके साथ हुआ क्या है, मदद किसी ने नहीं की। सबको पता है उस फिल्म में छीनी किसने, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। मतलब सब इतने डरे हुए हैं। मतलब आपको मुंह खोल के बोलने में कंगना रनौत की तरह इतना टाइम लग रहा है। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये किसी की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप का तो ये है नहीं, किसी का साम्राज्य ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्होंने बनाया है, उन्हीं के बच्चे रहेंगे, जो वो चाहेंगे वही होंगे। ये अपने आप में गलत है। किसी विवेक ओबेरॉय का करियर बर्बाद कर देना, किसी अरिजीत सिंह का बर्बाद करने की कोशिश करना, किसी और लोगों का बर्बाद कर देना, फिर उसके बाद अच्छी इमेज बनाने के लिए 4 महिलाओं का करियर बना देना, उनको एक एक फिल्म दे देना, और फिर अपने आप को समझना कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको ये कूल लगता है तो ये अपने आप में बहुत ही बुरा है। आपने 4 लोगों को बर्बाद कर दिया, और जब किसी ने इस तरह से आत्महत्या कर ली तो उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला ट्वीट कर दें, कोई भी हो, ये किसी की भी बात है, जो भी इन सब चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, उस ट्वीट से कुछ नहीं होगा। जिसको जान अपनी देनी थी वो दे चुका है। नेपोटिज्म वैसे हर जगह इस दुनिया में, देश में कहीं भी देखेंगे आप, लेकिन हाँ, बॉलीवुड इज़ दी एपिटमी ऑफ नेपोटिज्म। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो स्टार किड्स को आगे बढ़ाना, स्टार किड को लॉन्च पैड देना, स्टार किड्स को बार बार उनको जगह बना के देना, बाहर वाले लोगों को रिजेक्ट करना, और ये तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। सुशांत सिंह राजपूत जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके डाउन टू अर्थ होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब वहाँ पर बाढ़ आई थी तो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत उनके पास गए, जाकर चुपचाप 1.25 करोड़ रुपए का एक चेक दिया और वापस आ गए। इसी तरह से एक दूसरे स्टेट में भी उन्होंने यही किया। एक व्यक्ति जिसने 1.25 करोड़ रुपए दिया और वो बात बाहर तब निकली जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी डाउन टू अर्थ होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ बॉलीवुड में अगर कोई व्यक्ति मतलब 100 रुपये भी देता है, या कोई छोटा सा काम करता है, या किसी को कोई एक 10 रुपये की चीज़ भी देता है, तो वो पहले सोशल मीडिया पर होती है। और एक तरफ व्यक्ति जिसने कभी इस बारे में बात ही नहीं कही, क्योंकि वो आदमी बिहार से एक गाँव से जुड़ा हुआ था, उसको इस चीज़ की समझ थी कि गरीबी क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। काश ये सब चीज़ें बॉलीवुड वाले भी समझते तो चीज़ें बेहतर होती उनके साथ। सर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब करण जौहर और आलिया भट्ट भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इन्हें काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे जब सुशांत राजपूत जिंदा थे तो उस टाइम पे आलिया भट्ट और करण जौहर ने किस तरीके का व्यवहार किया था उनके साथ, और आज तहत हो गई है, उनकी आत्महत्या कर ली है उन्होंने। तो उसके बाद इतनी ज्यादा सहानुभूति जताते हैं और करण जौहर ट्वीट करके बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से मैं आपके टच में नहीं था। देखिए, उन्होंने ट्वीट में कुछ ऐसे लिखा था, अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, कि कई बार जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आई एम सॉरी आई कांट रीच थ्रू यू एंड ऑल। द पॉइंट इज, मरने के बाद आप जो चाहे लिख सकते हैं। मीठी मीठी बातें पढ़ने ना सुशांत राजपूत आ रहा है, और आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया है वो भी नहीं आ रहा है। और आपकी इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा आदमी जिगर वाला है नहीं जो आपके खिलाफ खड़े होकर बोले। जो बोलता है उसको आप फिल्म में नहीं देते, लॉबी करके उसको बाहर कर देते हो। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि उसने आत्महत्या कर ली है। ठीक है, आप अपने आप को बॉलीवुड का बाप मानते हो, किंग मानते हो, सब कुछ मानते हो, आप सोचते हो कि आप ही से सब कुछ चलता है, तो सुनिए, तारीफ आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरा, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर तो है ही हैं। स्टार किड्स को लॉन्च करने वाला स्टार नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा तो क्या है? वो खुद एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है। मैं नहीं कहता कि उनमें स्किल है या नहीं है, स्किल है, जाहिर है, तभी यहाँ पर हैं, लेकिन आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, ये भी एक रियलिटी है, उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते ना। अब पॉइंट ये है कि ठीक है, आप चाहें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में शायद कुछ नए स्टार्स को मौका नहीं दिया, बिल्कुल दिया होगा, लेकिन उसका रेशियो क्या है, आपने कितने लोगों को दिया, ये सब तमाम तरह की चीज़ें मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दुश्मनी इतनी ना हो किसी से कि कोई अपना जीवन ख़त्म कर ले। विवेक ओबेरॉय का एक बहुत लंबा पोस्ट आया है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनका बहुत लंबा पोस्ट आया है। आप फेयर रहिए ना, जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम सिर्फ ये है इंट्रोस्पेक्शन की। जहाँ तक बात है, तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं ट्विटर पर भड़क रहे हैं कि आप हमें ऐसे बुली क्यों कर रहे हैं, आप हमें ऐसे क्यों। सुनिए, जनता का प्यार आपको मिलता है, पैसा आपको मिलता है, आप कमाते हैं उससे, आप स्टार उससे हैं। जब जनता का प्यार मिलता है तो आप खुश तो बहुत जल्दी होते हैं। अब गालियां मिल रही हैं तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। साहब, आप ही के डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। अगर आपने सही से डील किया होता ये नहीं होता। मुझे लगता है स्टार्स को वैसे भी कंट्रोल में इसलिए रहना चाहिए, यही जनता है जो उनको स्टार्स बनाती है। प्यार देती है तो बड़े खुश होते हैं, अब गाली देते हैं तो चुपचाप सुनिए, क्योंकि आप ही के कर्म है जो आप झेल रहे हैं। सर, सोनम कपूर ने भी यही ट्वीट किया और ये कह रही है कि उनकी कलीग्स, फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड या परिवार या साथ में काम करने वालों को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार बताना अज्ञानता है। अब उनके बारे में खैर क्या ही करें,
कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, इनके बारे में कमेंट करना अपनी बेइज्जती कराना है। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर हम उनकी बात करें, कहीं ना कहीं आप जितने सारे आपने नाम लिए, सारे नेपोटिज्म से निकले हुए लोग हैं। इनकी एक्टिंग स्किल क्या है सब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता और बहुत ज़्यादा हैमर भी उनको नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, जहाँ तक ये सिचुएशन है इसके लिए कलेक्टिवली आप जिम्मेदार हैं, आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं। आप देखते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई काम गलत काम होता है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी की फजीहत होती है। प्रधान, आज देश में अगर कोई मतलब कहीं पर कुत्ता भी मर जाता है तो प्रधानमंत्री को गाली देता है विपक्ष। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार जिसने आत्महत्या कर ली, जो इंडिपेंडेंट था, जो बाहर से था, जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली और आपको कोई कुछ कहे भी ना? वैसा तो नहीं हो सकता ना। आपके घर में पानी नहीं आता तो बीएमसी की दिक्कत होती थी, और महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार होती थी तो सारे बॉलीवुड वाले सीधे मोदी जी को गाली देते थे। अनुभव शर्मा डेली मोदी जी को गाली देते हैं, हर चीज के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अनुराग कश्यप का भी यही हाल है। तो जब आप हर चीज के लिए मोदी जी को गाली देते हैं तो आप ही की इंडस्ट्री में जब कोई स्टार आत्महत्या करेगा तो आपको भी जनता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सुशांत राजपूत की बात करते हैं, आप बॉलीवुड की हिपोक्रेसी देख लीजिए। कोई 50,000 देता है, 1 लाख देता है, उसके लिए भी सबसे पहले उसे इंस्टाग्राम पोस्ट करने की जरूरत होती है, फिर फेसबुक पे पोस्ट करने की जरूरत होती है, फिर मीडिया में वो चीज़ आ जाती है, इतनी बड़ी मदद की, इतनी बड़ी मदद की, इतनी चीज़ें कवर होती हैं। सुशांत सिंह राजपूत जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके डाउन टू अर्थ होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब वहाँ पर बाढ़ आई थी तो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत उनके पास गए, जाकर चुपचाप 1.25 करोड़ रुपए का एक चेक दिया और वापस आ गए। इसी तरह से एक दूसरे स्टेट में भी उन्होंने यही किया। एक व्यक्ति जिसने 1.25 करोड़ रुपए दिया और वो बात बाहर तब निकली जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी डाउन टू अर्थ होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां बॉलीवुड में अगर कोई व्यक्ति मतलब 100 रुपए भी देता है या कोई छोटा सा काम करता है या किसी को कोई एक 10 रुपए की चीज़ भी देता है तो वो पहले सोशल मीडिया पर होती है। और एक तरफ व्यक्ति जिसने कभी इस बारे में बात ही नहीं कही, क्योंकि वो आदमी बिहार से एक गाँव से जुड़ा हुआ था, उसको इस चीज़ की समझ थी कि गरीबी क्या होता है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। काश ये सब चीज़ें बॉलीवुड वाले भी समझते तो चीज़ें बेहतर होती उनके साथ। सर, बॉलीवुड में जो भाई भतीजावाद है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसको लेकर मैं क्या कहूँ, पूरा देश ही कह रहा है, आपके सामने है। जब से ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ है, उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि कथित तौर पर है अभी, उसके बाद पूरे देश ने क्या एक रिएक्शन दिया है सबके सामने है। वैसे ये कोई बात नई तो है नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई डायरेक्टर एक्टर है तो उसके बेटे कोई जगह मिलेगी, उसकी बेटी कोई जगह मिलेगी। आउटसाइडर को एक्सेप्टेंस वहाँ पर कितनी है वो तो दिख ही गया है हमें। और ये कोई नया तो है नहीं। बहुत सारे लोगों के करियर सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए कि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं थे, बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं वहाँ पर जगह बनाने दी। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक एक्टर जो कि बहुत सक्सेसफुल था, और उसका स्ट्रगलिंग एक कहानी अगर हम बात करें तो अपने आप में इंस्पिरेशनल थी। जिस तरह से आप देखें कि पहले उसने सीरियल्स से लेकर और फिर उसके बाद वो बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में की और तमाम तरह की चीज़ें। और ये बहुत कुछ नया नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अक्षय कुमार होते हैं। आमतौर पर अक्षय कुमार बनना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, बावजूद उसके साथ भी आज तक भेदभाव हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, उसने एक से एक बेहतर फिल्में दी हैं, लेकिन उसको कोई भी आज एक फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये अपने आप में ही एक बहुत हास्यास्पद चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए जनता ज़्यादा जिम्मेदार है। जनता की अगर हम बात करें, फिल्म फेयर सबको पता है 100 में से 100% बिका हुआ है। 100 में से 100% बिका हुआ इसलिए है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को एक अवार्ड मिल सकता है और वहीं पर छिछोरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अनन्या पांडे और जो स्टार कास्ट है वो पूरी की पूरी बॉलीवुड की है, नेपोटिज्म की मतलब एक वो है, उसमें सेंस है। और जो बाकी नॉर्मल बाहर से आए हुए लोग हैं उनको नहीं मिलता। मुझे लगता है जनता को अगर टाइमली डिसाइड कर लिया होता, और हम टैलेंट की बात करते, ऐसा नहीं है कि अभी चेंज नहीं हुआ है, चेंज ज़रूर हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग आए हैं, मनोज वाजपेयी जैसे लोग आए हैं, और भी काफ़ी सारे लोग नए नए आए हैं जिन्होंने अपनी जगह अपने आप बनाई है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए, और अगर किसी में स्किल है उसको आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, तो ये अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि इस तरह से आप आने वाले लोगों के लिए उनका एक गला घोट देने जैसा काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है। सर, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या की है, उन्होंने घर में फांसी लगाकर, उसके बाद नेपोटिज्म को लेकर काफी सारी आवाजें उठने लगी हैं। तो उसी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा कह रही हैं कि जो भी लोग नेपोटिज्म को लेकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉलीवुड में जो भी स्टार्स हैं वो अपने माँ बाप के बलबूते पे हैं, तो वो सिर्फ अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, बॉलीवुड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता होगा। वो एक अलग बात है कि अगर उनके पिता फिल्म स्टार नहीं होती तो वो खुद कहाँ होती, उनको शायद
पता होगा उनसे बेहतर कोई और जानता नहीं, क्योंकि इंसान अपने आप की सच्चाई तो कहीं ना कहीं जानता ही है। और ऐसे एक नहीं 1000 एग्जाम्पल हैं बॉलीवुड में इस तरह से। तमाम नेपोटिज्म वैसे हर जगह इस दुनिया में, देश में कहीं भी देखेंगे आप, लेकिन हाँ बॉलीवुड इज़ दी एपिटमी ऑफ नेपोटिज्म। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो स्टार किड्स को आगे बढ़ाना, स्टार किड को लॉन्च पैड देना, स्टार किड्स को बार बार उनको जगह बना के देना, बाहर वाले लोगों को रिजेक्ट करना, और ये तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में जिंदा होते। और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें लगातार बाहर के एक्टर्स को फेस करना पड़ा है, जो कि अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लॉजिकल, इतने अपडेटेड, इतने मतलब स्किल की तारीफ करने वाले बॉलीवुड के लोग जो अपने आप को इतना बड़ा कुछ मानते हैं, और उनके हालात ऐसे हैं, इतना बुरा हाल है कि व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पार्टीज में नहीं बुलाया जाता या उससे किनारा कर लिया जाता है क्योंकि वो बिहार से है या फिर वो आउटसाइडर है। और आउटसाइडर का मतलब क्या होता है? सब हिंदुस्तानी हैं, सब यहीं पर काम कर रहे हैं। पहले वो टीवी इंडस्ट्री से आके बॉलीवुड में आए थे, आपने उसको आज भी जगह नहीं दी। 6 फिल्में उसकी चली गई, जो कि अभी पता चल रहा है कि 6 फिल्में 7 में से उनसे छीन ली गई या वापस ले ली गई क्योंकि एक लॉबी में वो नहीं थे। अब ऐसा नहीं है, देखिए, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये किसी की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप का तो ये है नहीं, किसी का साम्राज्य ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्होंने बनाया है, उन्हीं के बच्चे रहेंगे, जो वो चाहेंगे वही होंगे। ये अपने आप में गलत है। किसी विवेक ओबेरॉय का करियर बर्बाद कर देना, किसी अरिजीत सिंह का बर्बाद करने की कोशिश करना, किसी और लोगों का बर्बाद कर देना, फिर उसके बाद अच्छी इमेज बनाने के लिए 4 महिलाओं का करियर बना देना, उनको एक फिल्म दे देना, और फिर अपने आप को समझना कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपको ये कूल लगता है तो ये अपने आप में बहुत ही बुरा है। आपने 4 लोगों को बर्बाद कर दिया, और जब किसी ने इस तरह से आत्महत्या कर ली तो उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा सा दिखने वाला ट्वीट कर दें, कोई भी हो, ये किसी की भी बात है, जो भी इन सब चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, उस ट्वीट से कुछ नहीं होगा। जिसको जान अपनी देनी थी वो दे चुका है। अगर आपने समय से शायद उससे बात की होती, या फिर कम्युनिकेशन रखी होती, या फिर मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, गुस्सा नाराज़गी हर किसी में होती है, पॉलिटिक्स में भी होती है, हम में भी होती है, आप में होती है, घर में भी होती है, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया हो तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को फोर्स किया गया है, आपने उसको मेंटली उस लेवल तक टॉर्चर किया है। मैं कहता हूँ ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और इन्वेस्टिगेशन होकर सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो सामने निकल कर अभी तक आ रही है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बॉलीवुड वाले कह रहे हैं, मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे शायद उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जितने भी ट्विटर पे आप ट्वीट्स उठाएंगे, हर कोई ये बोल रहा है कि वी नो व्हाट यू वर गोइंग थ्रू, वी नो व्हाट यू वर गोइंग थ्रू। सब जानते हैं कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। सबको पता है कि उसके साथ हुआ क्या है, मदद किसी ने नहीं की। सबको पता है उस फिल्म में छीनी किसने, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। मतलब सब इतने डरे हुए हैं। मतलब आपको मुंह खोल के बोलने में कंगना रनौत की तरह इतना टाइम लग रहा है, आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, आपकी सांसें बंद हो गई हैं। क्यों? मतलब कोई किसी का करियर क्यों बर्बाद करे? मैं कहता हूं आप किसी का करियर बनाइए मत, लेकिन किसी का बर्बाद भी मत करिए। इसका लाइसेंस आपको कोई नहीं देता है। लेकिन यह हमारे देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। वो जो स्टार आप बनाते हो और उनको बेइंतहा प्यार करते हो, बेहतर है कि आप उनकी आम जिंदगी में भी देखो। जब आप एक बहुत ही अच्छी मीडिया पर एक स्टोरी देख रहे होते हैं कि ये देखिए सलमान खान इनसे नाराज हो गए थे तो इनका करियर बर्बाद कर दिया, उसके बाद देख के हम बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब कितनी बड़ी बात है। और अगर विवेक ओबेरॉय की जगह आप ही का बेटा होता, उसका करियर बर्बाद कर दिया होता उस व्यक्ति ने, तो कैसा लगता आपको? इंसान सोचे अगर इस तरह से तो समझ में आए रियल स्टार का मतलब क्या होता है। आपकी आम जिंदगी में, नॉर्मल लाइफ में स्टार कौन होता है? जो आपकी मदद करे, जो लोगों की मदद करे, जो आसपास के मोहल्ला पड़ोस की मदद करे, सबकी मदद करे। लेकिन जो आदमी 4 की मदद करके 40 का करियर बर्बाद कर रहा है, वो मसीहा नहीं हो सकता। और दूसरा, नेपोटिज्म भी आप खुद ही बढ़ाते हैं। आपको नेपोटिज्म से आए हुए प्रोडक्ट ही पसंद आते हैं, आप उनको देखना बंद कर दीजिए, अपने आप फिल्में लेना बंद हो जाएंगे। आप तमाम तरह के प्रोडक्शंस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम तरह के डायरेक्टर्स हैं, तमाम तरह के लोग हैं, अगर आपको नहीं पसंद आते, आपको टाइम एंड अगेन इनको बाइकआउट करना ही पड़ेगा। आपको देखा ना छपाक मूवी का क्या हाल इस देश की जनता ने किया था। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जैसे इस देश की जनता ने नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, परिवारवाद को यहां से, राजनीति से खत्म किया है, समय आ गया है कि बॉलीवुड पर भी एक कॉल ली जाए। जैसे आपने जड़ें उखाड़ दी उन लोगों की जो 70 साल से टिके बैठे हुए थे इस देश पे और सोचते थे कि सिंहासन उन्हीं का है राजनीति में, जैसे जनता ने उनको उखाड़ा, वैसे ही मुझे लगता है बॉलीवुड में भी इस चीज की जरूरत है। और जनता इज द किंग, वो जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे चीजें ड्राइव कर सकते हैं। ये समय है सोचने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का, कि बात सुशांत राजपूत की है ही नहीं।
बात है आपकी, मेरी, हम सब की, कल हमारे आने वाली पीढ़ी की, बच्चों की। मतलब उनके लिए इस इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हैं। मतलब अगर वो घुसने की कोशिश करेंगे तो उनको मतलब ये क्या आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये सब अपने आप में ढकोसलेबाजी है। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता है। मैं कहता हूँ कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें यह समझने की ज़रूरत है और टाइम इस चीज़ में है कि हम अपने आइडल्स चेंज करें। एक आदमी का स्ट्रगल देखें, कौन कहाँ से पहुँचा है, क्या कर रहा है। ये सिर्फ फालतू में एक ऑरा बना देना, स्टारडम बना देना, मुझे लगता है कहीं हिंदुस्तान में अब चलने वाला नहीं है और चलना भी नहीं चाहिए। सर, अभी आपने कंगना रनौत का नाम लिया। कंगना रनौत ने भी जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें यही कहा था कि किस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है कि एक छिछोरे जैसी मूवी को अवार्ड नहीं मिलता और गली बॉय जैसी मूवी को 50 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। अक्षय कुमार को तो 30 साल से नहीं मिला। छिछोरे को तो छोड़ ही दीजिए, हमें पूरी उम्मीद है वो छिछोरे को क्या आने वाली और 10 फिल्में आएंगी वो उनमें भी यही करेंगे। आप अभी लिखवा के रख लीजिए कि फिल्म फेयर में आप कितना भी चिल्ला लीजिए, पूरा देश कितना भी चिल्ला लीजिए, फिल्म फेयर में ट्रॉफी उसी को मिलेगी जो स्टार किड होगा। क्योंकि इन्होंने ये पैटर्न बना लिया, इन्होंने देखी है चीजें। इन लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई, इनको नहीं फर्क पड़ता। आप कुछ भी करते रहिए, चिल्लाते रहिए, उनको पता है कि जब उनकी फिल्म आएगी आपको थिएटर भागना ही है, आप देखेंगे ही। लेकिन इन लोगों को अगर आप आज नहीं सिखाएंगे तो कल आपके बीच में, गांव में, नॉर्मल शहर में, छोटे शहर में जो टैलेंट नर्चर हो रहा होगा ना, उसको ये लोग जगह नहीं देंगे। एक जब आदमी अपने आप को राजा समझने लग जाता है तो उसको वहां से हटाना बेहद जरूरी है, ये जनता के लिए। क्योंकि कल आपके बीच में से कोई निकल कर अगर जाएगा तो उसको कभी जगह नहीं मिलेगी। अगर पुराने लोग या फिर जो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे उनको ना हटाया जाए तो उस सिस्टम में अपने आप ही करप्शन आ जाता है। हिंदुस्तान में से अगर राजाओं को मिलाकर एक देश नहीं बनता तो ये कभी एक अच्छा देश नहीं बन सकता था। हमेशा हम ऐसे ही टूटे हुए रहते। ये जरूरी है, राजाओं की जो राजागर्दी है इसको खत्म करना बेहद जरूरी है। अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं ही इंस्टीट्यूशन हूं, मैं अपने आप में ही बॉलीवुड हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, अगर वो किसी के साथ कुछ भी बदतमीजी करने से नहीं चूकते हैं, किसी को बाइकआउट करना है तो पूरी लॉबी बना के सबको बाइकआउट कर देते हैं। अगर आप आज इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल आपके यहाँ पर कोई अगर टैलेंट होगा तो उसके बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। और हाँ, जनता को और भी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। इंडो चाइना के बॉर्डर पर इतना टसल चल रहा है, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन्स के तमाम ब्रांडिंग करते हुए आपको ये लोग दिख जाएंगे। इनको इंडिया चाइना पर नहीं बोलना है, इंडिया पाकिस्तान पर नहीं बोलना है, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट होना है। इंडिया चाइना चल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, और चाइना की तरफ या उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान पर इनको कुछ नहीं बोलना है, तमाम तरह की चीज़ें उस पर कुछ नहीं बोलना है। हाँ, कठुआ में अगर किसी ने ये कह दिया कि मंदिर में रेप हुआ है तो उस पर इनको सबको प्लाकार्ड लेकर खड़ा होना है, तुरंत लड़ाई करनी है। लेकिन कश्मीर में किसी पंडिता की हत्या कर दी जाए तो इनका मुंह सिल जाता है। ब्लैक लाइव्स मैटर पर इनको बहुत खुल के बोलना है, लेकिन जैसे ही खुल के बोलती हैं, ट्वीट करती हैं, उसके बाद बाहर जाके फेयर एंड लवली का शूट शुरू कर देती हैं। मतलब आपको ब्लैक लाइफ मैटर्स, आई एग्री, ब्लैक लाइव्स मैटर, आई रियली एग्री, बट ब्लैक फेसेस ऑल्सो मैटर्स, नो? उनका भी तो एक बात है। मतलब आपको चेहरा सफेद चाहिए लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब ये हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट वाली एक कहानी है। सुबह उठ के बस कुछ भी लिखना है, खबरों में बना रहना, लेकिन जनता को ये तय करना चाहिए कि एक्चुअल रियल हीरो होने कौन चाहिए और सही आदमी को आगे बढ़ाना कैसे। क्योंकि अल्टीमेटली सबको जनता है, जो वो बेच रहे हैं खरीदने वाली जनता है। अगर खरीदने वाला समझ जाए तो बेचने वाले की अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी।